जवान नमस्कार और वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 जेपीसी मेंस और जेपीसी बैकलॉग का मेंस। जी हाँ, असली कंपटीशन अब शुरू होने वाला है क्योंकि आपके बैकलॉग के प्रीलिम्स खत्म हो गए। मैक्सिमम जो 14 जेपीसी के जो स्टूडेंट्स जो कि अच्छा स्कोर कर रहे थे 130 140 के आसपास, उसमें से 50% के अराउंड बैकलॉग्स दे रहे थे, है ना। तो नोबडी वाज दैट मच सीरियस मेंस के आंसर राइटिंग, मेंस की टेस्ट सीरीज को उतना सीरियसली ले नहीं रहा था क्योंकि ऑब्वियस बात है दोनों हाथ में अपॉर्चुनिटी थी। बैकलॉग को भी टैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलर हाथ से गया तो बैकलॉग में एटलीस्ट रैंक आ जाना चाहिए। बैकलॉग्स भी अराउंड आपके 52 सीट्स से दोनों बैकलॉग्स को मिला के, और इधर 103 सीट्स, है ना। तो असली कंपटीशन जो है ना भैया अब स्टार्ट होने वाला है ना। मार्केट में अब 100% जो भी 130 प्लस वाले हैं ना, अब सब के सब 130 प्लस या फिर 135 प्लस वाले अब सब के सब टूट पड़ेंगे मेंस के लिए, है ना। अभी से ही रियल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था, आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे ऑफिस में आगे, सर हम फर्स्ट टाइम है मतलब मेंस हम दे रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेंस का, लेकिन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है हमारा, है ना। 140 प्लस स्कोर है, किसी का 135 प्लस स्कोर है, तो क्या 1.5 महीने में कैसे होगा, क्या करेंगे, है ना, मेंस कैसे निकलेगा। सी, सबके पास उतना ही टाइम है ना। सबके पास 14 जेपीसी मेंस की अगर बात करें, 14th जेपीएससी मेंस की, है ना, तो इसके हाई चांसेस है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में इसका मेंस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में। तो मोटा मोटी आपका अभी मई है, मई इज ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। तो 1.5 मंथ्स मान के चलो, यही है आपके पास टाइम। और एक चीज है कि जो जिसका भी रेगुलर में पीटी निकलेगा ना, वही लोग बैकलॉग का भी पीटी निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रेगुलर में फेल कर गए और बैकलॉग का पीटी निकल जाएगा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वही उन्हीं का सिलेक्शन होगा जो कि रेगुलर में पीटी पास करे, क्योंकि तैयारी है तभी तो बैकलॉग में पास करेंगे, है ना। तो आपके पास बैकलॉग का मीन्स आपको कुछ अलग से करना नहीं है ना। बैकलॉग का जो है ना, ये मान के चलो कि जो बैकलॉग के मेंस के स्टूडेंट है ना, बैकलॉग के मेंस के स्टूडेंट, तो ये सब आपके 14th जेपीएससी के अंदर ही रहेंगे, है ना। क्योंकि इसको भी ये लोग पास कर ही रहे होंगे, यहाँ भी 135 प्लस ही ला रहे होंगे तभी यहाँ पे स्कोर करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 110 आ रहा था और यहाँ पे सीधा ये लोग चमत्कार हो जाएगा 135 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत रेयरली होगा कि 10-15 दिन पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे कि उनका दोनों का मेंस होगा ऑलमोस्ट 90%। तो क्या करना है आपको, है ना, 14 जेपीएससी मेंस, 14th जेपीएससी का जो मेंस है ना, इसी को अच्छे से पकड़ लीजिए। आपका बैकलॉग का मेंस के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, सब सिलेबस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो लग जाइए, ठीक है। 14 जेपीसी मेंस पे एकदम अपना 100% फोकस कर दीजिए राइट फ्रॉम टुमारो। क्या करना है आपको, सी, जेपीसी मेंस निकालने के लिए कीप इट सिंपल। जो फर्स्ट टाइमर से खासकर उनको वार्निंग दे रहा हूं, कीप इट सिंपल। जितना ज्यादा इधर उधर करेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे फेल करने के, है ना। डू व्हाट इज पॉसिबल, वही करिए जो पॉसिबल। अभी आपके पास लगता है कि अगर 2 महीना है मेरे पास, तो मैं अभी 4 नोट्स पढ़ लूंगा, खूब सारा आंसर्स लिख लूंगा। जैसे जैसे दिन नजदीक होते जाएगा ना, आप सीधा सबको साइड करते जाएंगे, वही करेंगे जो आपको स्टार्टिंग से करना चाहिए था। और यही वो जो फ्रेशर्स होते हैं ना, यहीं पे गलती कर देते हैं। तो आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, तो आप लोग वही चीज करिए जो कि किया जा सकता है। डू व्हाट इज पॉसिबल। ज्यादा अब 45 दिन है आपके पास, मान के चलो 45 से 50 दिन मैक्स टू मैक्स, अगर बहुत किस्मत रहा तो 60 दिन। 60 डेज में, है ना, 60 डेज को हम नहीं मान के चलेंगे, 45 डेज। खुद से सोचो प्रैक्टिकली कि 45 डेज में क्या पॉसिबल है। एज अ ह्यूमन बीइंग टाइम लिमिटेड है, माइंड की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, कितना कुछ इसके अंदर डाल सकते हो, है ना। 45 दिन में क्या कर सकते हो आप। कोटा भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, पॉप एड भी पढ़ना है, फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग, ज्योग्राफी भी, है ना। तो कितना कुछ कर सकते हो। यहीं पे आपका पूरा जो होता है ना कि ये सोचने की जो आपकी है ना थॉट प्रोसेस, वहीं पे चेंज हो जाएगी। सीधा खुद को एकदम क्वेश्चन मार्क दे देना है कि 45 डेज में मैं क्या कर सकता हूं। 45 डेज में आप वही करिए जो आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंटेंट पे अब नहीं खेल सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा आप कंटेंट पे नहीं खेल सकते हैं, है ना। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज अब बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास कि 45 दिन में आप पूरा सिलेबस को पढ़ लिए, उसमें बहुत ज्यादा नोट्स को इनरिचमेंट कर लिया, वैल्यू एडेड पॉइंट्स डाले, रिसर्च किया दुनिया जहान से, नहीं, वो नहीं कर सकते हैं आप। अब आपको जो खेल है ना, अब आपको कंटेंट, इसमें तो आप उनको नहीं हरा पाएंगे जो कि 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर जो पुराने प्लेयर्स है 11 जेपीसी के मेंस में या इंटरव्यूज में फेल हुए, है ना। तो आप कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशंस पे फोकस करेंगे, है ना, इज इक्वल टू स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमने 11 जेपीसी में देखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो कि रैंक लाए, उनका कंटेंट बहुत कोई खतरनाक नहीं था, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत सुपर था, है ना।
तो थोड़ा सा कंटेंट, 50% कंटेंट, 50% प्रेजेंटेशन स्किल्स इज इक्वल टू इंटरव्यू कॉल, है ना, इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा आपका। किस्मत से साथ दिया तो रैंक भी आ जाएगा, है ना। सिविल्स में 1/3 लक होता है, कोई कहे या ना कहे, कोई माने या ना माने, 1/3 लक होता है। इंटरव्यूज तक पहुंचना इज हार्ड वर्क, लेकिन इंटरव्यू से फाइनल लिस्ट में आना इज लक। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यूज में जो आपके लास्ट टाइम 800 स्टूडेंट्स गए थे उनमें से 300 का रैंक आया, बाकी 500 फेल हो गए, तो 500 बेवकूफ थे और बाकी 300 बहुत स्मार्ट थे। ऐसा नहीं है, सब के सब जो भी इंटरव्यूज तक पहुंच रहा है दैट मीन्स कि वो लोग सब केपेबल थे। किस्मत ने साथ नहीं दिया, 5-10 मार्क्स कम आ गए, रैंक लिस्ट से बाहर हो गया, ठीक है। तो आप कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशंस पे खेलेंगे, आप नोट्स का रिसर्च नहीं करेंगे। जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट पे जिस पे भी ट्रस्ट है, आप हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे नोट्स के साथ 14 जेपीएससी बैकलॉग हर में, मतलब लगातार दम 3 प्रीलिम्स 70%, मेंस में हमारे 90% हिट रेशियो थे। आप उस नोट्स को पढ़ेंगे, रिसर्च जो भी वैल्यू एडेड पॉइंट्स है वो हम लोग आपको उसमें सब नोट्स में डाल रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कंटेंट से ज्यादा, है ना, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स पे फोकस करेंगे, अपने मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, क्या SCEP टेक्निक, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर क्वेश्चंस में देखेंगे। इकोनॉमिक्स में सोचेंगे कैसे इसमें, अच्छा इसमें और भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई पॉइंट्स डाल सकते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल डाल सकते हैं कि नहीं, इसमें कुछ मैप ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। दूसरा, प्लस झारखंड इंटीग्रेशन, हर क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसमें झारखंड के कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकता हूं क्या, है ना। इलस्ट्रेशंस बहुत मजबूत होना चाहिए आपका, मैप, ठीक है, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, है ना, कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है। ये सब चीजों पे काम करेंगे। कंटेंट को पकड़ने की शक्ति अभी बहुत कम है आपके पास, है ना। कल से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है 19 तारीख से, है ना। जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, प्रॉपर अपने आंसर राइटिंग्स को इंप्रूव करना चाहते हैं कि देखना आपका लेवल कैसे है। एक अभी परसों का इंटरव्यू अपेयर्ड स्टूडेंट आया था हमारे पास, है ना, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा तो नहीं, कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रहा है। आप एक कुएं का मेढक बन के मत रहिए कि हम ही हमें बाकी सब कम है ना। आप समुद्र में उतरिए तो देखिए तो कितने कैसे कैसे लोग आंसर्स लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज मस्ट है, कहीं भी ज्वाइन करें लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा। इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ये हमारा ऑफलाइन टेस्ट सेंटर है ना। ये आप यहाँ पे आइए, जेपीसी रणभूमि में आपका स्वागत है। बरियातू में है, थोड़ा सा ऑफ लोकेशन है, लालपुर से दूर है, लेकिन यार ठीक है, इतनी बड़ी जॉब, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, डीएसपी बनना है, बीडीओ सीओ बनना है, यार हफ्ते में एक दिन तो आ ही सकते हो। टोटल 16 टेस्ट है सुबह शाम, तो यार 8 दिन तो लालपुर से बरियातू आना क्या है, कुछ नहीं है ना। तो लोग खाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, भैया वहाँ का पिज्जा बड़ा टेस्टी है, वहाँ का पनीर बड़ा टेस्टी है, वहाँ का चाउमीन बड़ा टेस्टी है, लेकिन एग्जाम देने की बात आती है मेंस की, तो यार बरियातू बहुत दूर है। कुछ दूर नहीं है, आजकल रैपिडो का जमाना है, टैक्सी ऑटो कुछ भी करके आप आ सकते हो। टेस्ट दो, अगर बड़ा चीज करना लाइफ में तो ये सब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं टेस्ट सीरीज में जुड़ना, कल से स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन पे ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है ना। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑनलाइन में जुड़ना, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, ये खाली टेस्ट सीरीज है। और अगर आपको सब कुछ चाहिए टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, तो आप मेंस मास्टर सीरीज में चले जाना। ये देखो इसमें कितने अच्छे से टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग हम लोग करवा रहे हैं, है ना। इसमें आपको डेली क्वेश्चन दिया जाता है इस टाइप से, फाइन, हर क्लासेस के साथ एक क्वेश्चन दिया था, आपको स्ट्रक्चर सिखाता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, हिंदी में भी अवेलेबल है ये, है ना। प्लस आप इसमें आंसर्स लिखते हैं, फिर आपका डिटेल आपको फीडबैक दिया जाता है, इस तरह से आपका एक एक लाइन पढ़ा जाता है ना। तो इस तरह से आपके आंसर राइटिंग्स ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। नोट्स हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन है, नोट्स का बार बार बताना आपको जरूरत नहीं है, जाके हमारे नोट्स की क्या क्रेडिबिलिटी, आप जाके मार्केट में किसी से पूछ लेना, 11 जेपीसी के टॉपर से पूछ लेना, ठीक है। तो नोट्स का हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो रहा है, हमारा परसों लॉन्च हो जाएगा हार्ड कॉपी भी आप लेके पढ़ सकते हो। सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो एप्लीकेशन में जुड़ जाना, ऐसा एप्लीकेशन में आपको टॉपिक वाइज भी एक नोट्स मिलेगा अलग से, वो काफी डेडली होगा, है ना। प्लस इसमें आपको वीडियो क्लासेस भी, एवरीथिंग। जिसको खाली नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए वो उनके लिए ये बैचेस है। तो हर तरह के ऑप्शन है हमारे पास, जिनको खाली टेस्ट सीरीज चाहिए उनके लिए है, और जिनको खाली ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो ये आपके लिए जस्ट 2000 रुपीज में आपको पूरा पेपर 3, 4, 5, 6 जीएस का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, है ना। तो डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट। जिसका भी 135 प्लस है, मान के चलो एकदम आप इन हो, है ना, 130 प्लस वाले आप तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। 130 प्लस वाले, एनीथिंग कैन हैपन। मार्केट में र्यूमर उड़ता है हर साल की 140 145 कट ऑफ जाएगा, जब कट ऑफ ओरिजिनल आता है आप देखते हो 130 32 28 यही जाता है कट ऑफ। तो 130 प्लस जो भी हो, आप सबके सब मतलब हाई चांसेस है मेंस देने का, है ना। तो आप लग जाइए कल से। मान के चलो कि अगर इन केस नथिंग टू लूज, मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाता। अगर आप फेल हो गए, 1-2 मार्क्स से पीटी नहीं निकला, तो ये जो मेहनत करोगे 15 जेपीएससी में काम आ जाएगा, है ना। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में वापिस आता है ना। हमारा भी यूपीएससी में सिलेक्शंस नहीं हुआ था,
तो हमें लगता था कि पूरा कहानी खत्म, है ना। जो भी दिल्ली में टाइम लगाया, जो भी इतना पढ़ाई किया, सब कुछ खत्म। नहीं, वो चीज मतलब अब झारखंड में काम आ रहा है हमारे, है ना। आपने देखा कि 2 सालों में लाइट से गुरुकुल को जस्ट 2 इयर्स हुए थे, बस 2 सालों में 11 जेपीसी में वी रोट हिस्ट्री। झारखंड के मतलब इतिहास लिखा हमने, पहले साल में पहले बैच से 48 सिलेक्शन, आज तक किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया था। हमारे नोट्स का लोहा अब जेपीसी मानने लगी है, हर मिसलेनियस हो, करंट अफेयर सब हमारे क्वेश्चन मतलब नोट्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगातार 3 प्रीलिम्स हुए, हमने पूरा टेलीग्राम पे आपका प्रूफ डाला हुआ है। हमारी रिसर्च जो भी हमारे नॉलेज थी जो यहाँ से काम आई, तो अब यहाँ पे काम आ रही है। भले यूपीएससी में रैंक नहीं आ पाया, ठीक है, नहीं आया, इट्स ओके, कुछ दिन बुरा लगा, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया। जेपीसी में एंट्री मारा, यहाँ पे हमने गाइडेंस के लिए स्टार्ट किया। इंग्लिश मीडियम में काफी वैक्यूम था झारखंड में, तो हमें 2 साल में बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिला। इंग्लिश मीडियम का ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स हमारे ही पास, अब हम लोग हिंदी में भी है। तो वही कहना है, समरी यही है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर 14 का मेंस नहीं निकलेगा तो 15 निकलेगा, है ना। 15 का भी नोटिफिकेशन इस साल आने वाला है, तो लग जाइए। ये आपका विशियस साइकिल है, इससे बाहर निकलना है आपको, है ना। पीटी मेंस इंटरव्यू, फिर से नोटिफिकेशन, फिर से पीटी मेंस इंटरव्यू, नहीं, एक शॉट में एकदम अच्छे से मेहनत कर लो कि मतलब इस या तो अगले में आपको आर पार हो जाना है ना। और एक एग्जाम बैकअप में और रखना, जैसे बीपीएससी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई, बीपीएससी भी देना है, सो दैट आपका मेंटल कॉन्फिडेंस रहे। अगर नहीं है तो फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लें, किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर लेना, वहां से भी थोड़ा सा डर निकल जाता है। तो ये सब चीजें हैं। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करिए, हमारे नोट्स को पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स, है ना। और हमारे रणभूमि में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स रांची में है, हम तो कहेंगे कि अगर आप रांची में नहीं भी है तो 1-1.5 महीने के लिए 45 दिन का बात है। ये टेस्ट आपका कब खत्म हो रहा है? देखो 5 जुलाई को खत्म हो रहा है ना। 19 तारीख से 5 जुलाई, 1.5 महीने के लिए यार आ जाओ, रांची आ जाओ। मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, एंड व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग इट शुड बी प्रेफरेबली ऑफलाइन, है ना। ऑफलाइन में मेंस आंसर राइटिंग थोड़ा बेटर होता है। जब से कहना था असली कंपटीशन आज से नहीं, मान तो चलो आज तो रेस्ट ही करें, बहुत कोई जर्नी करें, कल से स्टार्ट हो रहा है आपका जेपीसी मेंस का असली कंपटीशन, अभी से स्टार्ट हो रहा है। 14 जेपीसी मेंस, जेपीसी बैकलॉग, है ना। अब इस 45-50 दिन में ही कांड होने वाला है। जो भी मेहनत कर लेगा अगले 45 दिन, वो ले जाएगा एक सीट। बाकी जो सोचते रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, मैंने पढ़ा नहीं है, 45 दिन में क्या होगा, कैसे होगा, वो खत्म है भैया, है ना। बहुत डेडली कंपटीशन है यहाँ पे, गलती का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो आपसे यही कहना था, आपको सचेत करना था। नाउ इज द टाइम, लग जाइए सही रणनीति के साथ, एकदम आपका लिमिटेड टाइम है। कुछ भी नो नॉनसेंस अप्रोच अपनाना है, सोशली बॉयकॉट कर लीजिए खुद को 45 दिनों तक। थोड़ा सा रिलीजियस हो जाइए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, है ना। जिस भी आप रिलीजन, जिस भी धर्म से हैं, थोड़ा सा पूजा करिए, है ना, क्योंकि सिविल्स इज 1/3 लक ऑल्सो। थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको डेंगू हो गया, फीवर हो गया, ये सब चीजें मैटर करती है ना। मेरे साथ भी हुआ था। तो ये सब चीजें, हेल्थ बहुत मैटर करता है, तो हेल्थ पे भी काम करना है, पढ़ाई पे भी काम करना है, स्पिरिचुअली भी काम करना है। कोई भी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि मेरा सिलेक्शन कहीं से छूटे। उसके बाद भी अगर छूट गया तो मान के चलना मेरी किस्मत में था ही नहीं, ठीक है। दूसरे किसी फील्ड में ट्राई करना, नहीं तो 15 जेपीसी है, 15 जेपीसी में फिर से ट्राई करना, वहां भी अगर फेल होगा तो फिर छोड़ देना, मैदान मेरे लिए नहीं है। लेकिन जो भी प्रोटोकॉल्स है ना रैंक लाने के लिए, उस प्रोटोकॉल्स को एसओपी कहते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीस को फॉलो करिए। बाकी छोड़ दीजिए, लीव ऑफ टू गॉड, है ना। भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो अपना, बाकी फल देखा जाएगा, जो मिलेगा मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही है। एप्लीकेशन पे जाइए, हमारे उस वीडियो, इस एप्लीकेशन पे जाइए, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन टेस्ट देना है आपको तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, 8603466013, है ना। जो भी होगा आपको अच्छे से हेल्प किया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।